नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि एक काफ़ी अच्छा सा गैप डाउन के बाद में हमने 3 डेज़ बैक टू बैक एक अप मूव भी देखने को मिला है और अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप हुआ है। जो कल भी मैंने ग्रुप में बताया था कि आप पहली टिक में शॉर्ट करने मत जाना क्योंकि वहाँ पे फंस सकते हो। तो आपने देखा कि वहाँ से जहाँ पे हम खुले थे वहाँ से कंटिन्यू मार्केट में अप मूव देखने को मिला था। हमारा ओपन इक्वल टू लो बना था। तो ये आपने पहले भी सीखा हुआ है कि अगर ओपन इक्वल टू लो बनता है कोई भी गैप अप या गैप डाउन के बाद में, जैसे अगर गैप अप ओपन होता है, ओपन इक्वल टू हाई बनता है तो वहाँ पे हायर चांस रहता है कि हम वहाँ पे उससे नीचे ही क्लोजिंग देंगे। और इस बार हमने जहाँ पे ओपन हुआ था वही हमने लो बनाया, यानी कि काफ़ी अच्छा सा बाइंग वहाँ पे अवेलेबल है। और जो भी शॉर्ट करके गए थे उनको मौका नहीं मिला और मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। अभी भी इस जगह पे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जो कैंडल बना हुआ है वहाँ पे आपको ऐसा कोई भी बेरिश साइन नहीं देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम जब हमने स्टडी किया था तो 22,922 एक हमारा रेजिस्टेंस था। तो वहाँ पे जाके हमने आज हाई लगाया है 22,923। अभी इसके बाद में क्या होगा कि अगर हमने वापस 22,960 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो जाता है 22,030 और उसके बाद में आता है 23,144। कल जो डाउ जोन्स में आपने अप मूव देखा है उसके पहले काफ़ी अच्छा सा डीप भी था, 200-300 पॉइंट का था। उसके बाद में जो क्लोज हुआ है करीबन 600 पॉइंट हुआ है। और अभी मंडे हमारा मार्केट में हॉलीडे है तो देखेंगे कि हमारा ट्यूसडे किस हिसाब से ओपन होता है। अभी के लिए तो पॉजिटिव लग रहा है पर साइन अभी कोई सेलिंग का नहीं है, अनलेस कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाए और आप ओपन हो जाओ 22,700 के नीचे। नहीं तो जिस हिसाब से डेटा है पॉसिबल है कि हमारी एक्सपायरी 22,700 के ऊपर हो सकती है। डेटा में दोनों साइड शॉर्ट बना हुआ है जो मैंने अभी अपडेट किया था ग्रुप में। तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट बना है दोनों साइड कॉल और पुट शॉर्ट किया गया है और फ्यूचर में FII ने थोड़ा वहाँ पे लॉन्ग भी किया हुआ है। अब समझते हैं यहाँ पे कि वीकली कैसा कैंडल बना है और फिर हम इंट्राडे की बात करते हैं। तो वीकली यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारा वीकली कैंडल काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे क्लोज हुआ है, पॉजिटिव कह सकते हैं। पर ये था एक इवेंट का कैंडल है। अब आपको आने वाले दिन में देखना है क्या ये दोजी बनता है यहाँ पे या फिर इस जगह पे आके क्लोज होता है। बेस्ट क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करके ये लेवल के आसपास क्लोज होते हैं आने वाले वीक में, 3 ही दिन है, पर अगर हम यहाँ पे 500 के आसपास क्लोज होते हैं तो ये जो पूरा अभी फॉल आया था वो यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और पॉसिबल है हम यहाँ पे 24,000 के ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। नेगेटिव कब होगा कि अगर आपका यहाँ पे ओपनिंग इस लेवल पे होता है 22,800 के आसपास, हम 23,000 ब्रेक नहीं करते हैं और हमारा क्लोजिंग कहीं पे आता है 22,400 के आसपास, पॉसिबल है यहाँ पे 3 इनसाइड बार बन सकता है। यानी कि हमारा आने वाले और 3 वीक में रेंज हो जाएगा नीचे में 22,000, ऊपर में 23,000, 3 वीक निकाल सकता है। फिर यहाँ पे आगे स्टडी करेंगे। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही क्लोजिंग होगा हमारा ट्यूसडे, तब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि मार्केट क्या चाह रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन है। जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 51,600 को निकाल देता है तब हम यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव देखेंगे 1000 पॉइंट का। उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट के लिए अभी वेट करेंगे जब तक अब यहाँ पे आप 50,000 के नीचे नहीं जाते हो तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर 51,000 यहाँ पे स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल जिसके पास है यहाँ पे थोड़ा हायर चांस है कि उसके फेवर में हो सकता है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे कोई शॉर्ट करता है तो उसका आता है 49,500 एंड ऊपर में आता है 52,500, दोनों साइड का सेल बनता है। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि क्या है उसका प्राइस, इसको बैंक निफ्टी कर देते हैं 49, मुझे ऑल स्ट्राइक करना पड़ेगा।
49,500 का प्राइस है 300, ऑन दी अदर साइड 52,500 का प्राइस है 300, यानी ये 600 पॉइंट का यहाँ पे मंथली का बन रहा है यहाँ पे स्ट्रेंगल। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करते हो तो अभी के हिसाब से ये थोड़ा सेफ लग रहा है, अनलेस कोई ग्लोबल में न्यूज़ आ जाए। तो 600 पॉइंट यहाँ पे यानी कि करीबन 18,000 का यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट। अभी भी 12 दिन बाकी है एक्सपायरी में। सेंसेक्स की बात करें सिमिलर, पर अभी आप देखो तो यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते हो और सेल के लिए आपका लेवल है 73,800। दोनों साइड थोड़ा दूर है, पर ये अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होके वापस यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा जो है 75,600 800 के ऊपर, तो यहाँ पे पॉसिबल है हम वापस 76,800 तक की जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग ट्रेड मिलेगा, नीचे की साइड ट्रेड मिलेगा। पर क्या होगा कि जो शॉर्ट फंसे हुए हैं वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट इतना जल्दी से गिरेगा नहीं। मार्केट को जल्दी गिरने के लिए 73,800 के नीचे कहीं ओपनिंग या तो क्लोजिंग जरूरी है। ग्लोबल जैसे मैंने बात किया, डाउ जोन्स 600 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, नैस्डैक 346 1.5% क्लोज हुआ है और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन में है। बाकी यूएस बॉन्ड यील्ड जो 4.49 है, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है क्योंकि चाइना और बाकी यूरोप के जो देश है वहाँ पे ट्रेजरी में सेलिंग की वजह से आपको देखने को मिला है डॉलर इंडेक्स बैक टू बिलो 100, वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे रहता है तो बाइंग आता है इक्विटी में। तो हम देखेंगे कि हमारा इक्विटी में भी आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। बाकी चीज़ ब्रांड काफ़ी अच्छा सा बाउंस आया है $4 का, जो 60 का लो लगाया था अब वापस 64 के आसपास है। इसमें पॉसिबल है कि ये हमारा जो ये लेवल है इंडियन का अभी जो 5300 है, इसमें है जगह अभी भी 200 पॉइंट का, तो वहाँ तक एक अटेम्प्ट कर सकता है जो होगा आपका 5500 के आसपास। तब देखेंगे यहाँ पे फिर से कि किस लेवल पे हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है कि शॉर्ट, पर अभी भी एक जगह है 5500 का। अभी इसको हम इंट्राडे देखते हैं और जो डेटा है हमारा पहले हम निफ्टी कर लेते हैं। ओके, तो निफ्टी का डेटा देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो अनवाइंडिंग हुआ है वो फास्ट स्ट्राइक में हुआ है, नियर स्ट्राइक में आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो चोटी है उसको यहाँ पे स्ट्रेंगल या तो स्ट्रेडल के हिसाब से लेके जा रहे हैं। तो हमारा जो अभी का स्ट्रेंडल यहाँ पे बना हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है 22,800 एंड 23,000 के आसपास। दोनों का प्रीमियम यहाँ पे करीबन 380 है, काफ़ी अच्छा सा प्रीमियम है और छुट्टी भी है। तो अगर फ्लैट ओपन हो गया तो जिन्होंने यहाँ पे सेल कैरी किया है उनको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ट्यूसडे एक्सपायरी है तो सेंसेक्स में ध्यान रखना, हायर चांस है कि ये 73,800 के ऊपर और ये क्लोज हो सकता है, सॉरी 74,800 के ऊपर क्लोज हो सकता है। और अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए अगर हमें ध्यान में रखना है तो आइडियल रहेगा कि हम यहाँ पे 23,000 और 23,200 को ध्यान में रखें, क्योंकि ये यहाँ पे इंक्रीज होता है तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आएगा। क्योंकि ये ट्रैप होगा तो यहाँ पे ये जो आप स्ट्राइक देख रहे हो 800, 900 एंड 23,000, ये 3 स्ट्राइक अगर यहाँ पे ट्रैप होते हैं आपको एक इजीली अपमूव देखने को मिलेगा। जो पहला 23,144 तक एक बार हम जा सकते हैं, तो मॉनिटर करना 23,200। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में अभी जो सपोर्ट बना हुआ है 75,000 है, जहाँ पे हाईएस्ट ओआई है पुट में जो हमने क्रिएट होते हुए देखा है। 3,73,000 ऑलमोस्ट कह सकते हैं 90% आपने कल ही बना था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा अनवाइंडिंग नहीं होना चाहिए इसमें। अगर यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं होता है तो हम 74,800 के ऊपर ही क्लोज करने में कामयाब रहेंगे। शॉर्ट कवरिंग के लिए ध्यान में रखना है हमें 76,000 का 1.5 लाख यहाँ पे है। ऑन दी अदर साइड नीचे की साइड अगर जाना है तो इसको 74,800 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मॉनिटर करेंगे 74,500 का स्ट्राइक, जहाँ पे अनवाइंड हुआ है 40,000, 73,000 अभी भी अवेलेबल है। कुछ कमेंट थे
हमारे मेंबर्स ने कि एनएसी में भी एक बार बताना, तो ज़्यादा ये मैं बात पहले एनएसी देखता था ऑप्शन चेन में, तो इसमें क्या है कि ये एक तो लॉट के हिसाब से आपको देता है और पूरा प्राइस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ निफ्टी, तो जैसे अभी हम देखेंगे 23,000, तो यहाँ पे कितना है OI 39 लाख, ये आपको मल्टीप्लाई 75 करके देता है। और यहाँ पे देखें 23,000, तो आपको जो OI देखने को मिल रहा है वो है यहाँ ये वाला जो है 52,000। तो ये मल्टीप्लाई करता है 75 से और फिर वो आपको प्राइस वहाँ पे मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम काउंट करें 52,817 टाइम 75, तो ये जो अमाउंट आया 39,61,000, ये वाला वो आपको लॉट के हिसाब से काउंट किया है। तो अगर आप स्टडी करते हो NSE की वेबसाइट से, तो आपको वो अगर काउंट करना है 75 ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप उसी को इसी हिसाब से देखोगे कि हाईएस्ट OI कहाँ पे है। तो अभी के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है जो है 73,000 आ रहा है, जो 23,500 पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से 19,000 कल यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। यहाँ पे और भी चीज़ काफ़ी सारी है, तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कंपेयर ना कर लो वॉल्यूम के साथ OI को, तो ये एक नोटिस करना रहता है। बाकी जो थॉट्स रहता है वो सिमिलर रहता है। आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, OI एंड चेंज इन OI। जब हम इन द मनी देखते हैं, इन द मनी कॉल में जैसे 22,600 है, तो जहाँ पे टोटल 11,000 है उसमें से ये अनवाइंड हुआ है, माइनस यानी अनवाइंड आता है जो आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया, जो ट्रैप हुए थे, वो यहाँ पे एग्जिट किया गया है। अभी भी जो होल्ड कर रहे हैं वो है यहाँ पे 22,700 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो ये हिसाब से आप देख सकते हो, लॉजिक सेम रहता है, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, बात करते हैं इंट्राडे की। तो जो अभी डिस्कस किया कि हमारे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 922 के आसपास और यहाँ पे 60 के आसपास। तो जैसे ये 60 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, हमारा नेक्स्ट आता है 23,144। तो हम अगर ओपन इस लेवल के आसपास होते हैं और हम होल्ड कर जाते हैं पहला 15-20 मिनट, हायर चांस रहेगा हम धीरे धीरे करके यहाँ पर आएंगे। बार बार यहाँ पे आपको ट्रैप भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे डिप आ रहा था, तब मैंने ग्रुप में बताया था शॉर्ट मत करना, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिला था, ये लो लगा था 75 का और फिर जो यहाँ पे हाई लगा 55, यानी करीबन 75 पॉइंट का बाउंस भी देखने को मिला था। शॉर्ट के लिए वेट करेंगे। शॉर्ट आपको कब करना है, जब यहाँ पे आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिले, यानी यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट होता है, तब ब्रेक पे हम शॉर्ट करेंगे। फिर आएगा टारगेट 22,466। तो नीचे के लिए हमारा टारगेट ये रह सकता है और ऊपर में हमारे पास ऑलरेडी दो टारगेट है। बैंक निफ्टी ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो है 50,775। क्योंकि लास्ट टाइम ये बना था हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर ही सस्टेन किया और कंटिन्यू होल्ड कर रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस नेक्स्ट कौन सा बन रहा है, 51,386 के आसपास, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये गैप डाउन दिया था ये पॉइंट के बाद में। तो अब जब ऊपर जाएगा, पहला आपका रेजिस्टेंस बन सकता है 51,379, अनलेस आप गैप अप ओपन होते हो 51,550 के ऊपर, तो ये फिर कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा। तो आने वाले दिन में मैं आपको, यानी ट्यूसडे में बताऊंगा कि कहाँ पे ओपनिंग होती है, उसके बाद में हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी शॉर्ट के लिए अभी इसके नीचे यहाँ तक आएगा, तब तक तो आप शॉर्ट ना करो तो ही बेस्ट रहेगा। 480 के नीचे होल्ड करता है, तब हम शॉर्ट कर सकते हैं। पहले आएगा 280 के आसपास और फिर आएगा राउंड फिगर 50,000 के आसपास। सेंसेक्स सिमिलर एज निफ्टी, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। 75,600 आइडियल रहेगा। 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो 76,220 पहला टारगेट रहेगा, जो आपका प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस था।
अभी हमने जो रेजिस्टेंस लिया है, जहाँ से हमने ब्रेक डाउन दिया था ये गैप डाउन के वे, तो वहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। इसके ऊपर जितना सस्टेन करता है हायर चांस हम एक अप मूव देख सकते हैं। एक्सपायरी है, काफ़ी सारे लोग फंसे भी हुए हैं, तो शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन बाय करना है तो 75,600 के ऊपर सस्टेन करता है, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 76,000। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।